जिस तरह बिजली को कोई हाथ पैर या शरीर नहीं होता, जिस तरह चुंबकत्व को हाथ पैर नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, जिस तरह वायु को हाथ पैर नहीं होता, जिस तरह पानी को हाथ पैर नहीं होता, जिस तरह वायु को और जो भी शक्तियां इस धरती पर है, ध्वनि की शक्तियों को कोई हाथ पैर नहीं होता। हम जो हमारे जो आवाज है वो आवाज हमें सुनाई देती है, लेकिन उसको हाथ पैर नहीं होता। उसी तरह परमात्मा, परमपिता परमात्मा, उनको कोई शरीर नहीं है, उनका हाथ पैर नहीं होता, उनका हाथ पैर हम लोग हैं। सारी सजीव निर्जीव वस्तु को उनका हाथ पैर हो, जिसको भी चाहे अपना हाथ पैर बना सकता है। कोई भी पशु पक्षी को अपना हाथ पैर बना सकता है। मनुष्य तो उसी की बनाई हुई रचना है, सब कुछ उनकी बनाई हुई रचना है, वो सबको अपना हाथ पैर इस्तेमाल कर सकता है। कभी परमेश्वर बारिश से बात करता है, कभी बादलों से बात करता है, कभी बादल के रूप में बात करता है, कभी बारिश के रूप में बात करता है, कभी सोच विचार के रूप में बात करता है, कभी कोई तूफान के रूप में बात करता है, कभी भूकंप के रूप में बात करता है, कभी प्रेम, कभी दया, कभी करुणा के रूप में बातचीत करता है। परमेश्वर के अनेकों रूप है, वो लेकिन अदृश्य है। परमेश्वर परमात्मा अदृश्य परमेश्वर है। और जो भी देवी देवताओं का शरीर है, वो शारीरिक रूप है, वो सब नाशवान है। जितना भी शारीरिक रूप है वो सब कुछ नाशवान है। सिर्फ आकाश ही ये उम्र है, आकाश ही सनातन है। ऊपर देखिए, आकाश में हजारों लाखों करोड़ों सूरज और चांद, एक सूरज नहीं, ऐसे हजारों अरबों खरबों सूर्य और अनंत सूर्य है। सूर्य यहाँ पर है, और उस सूर्य के ऊपर जैसे हमारी धरती की तरह बहुत सारी पृथ्वियां और बहुत सारे ग्रह, उनके उपग्रह, बहुत सब कुछ है ना। तो परमपिता परमात्मा उस सब उनके गर्भ में सब कुछ समाया हुआ। पूरा आकाश परमपिता परमात्मा का रूप आकार है, जिनका ये पूरा विषय अपना उनका शरीर मान सकते हो। जैसे आकाश उसकी सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैर रखने की चौकी है, पैर का अंगूठा रखने की चौकी है, पैरों के अंगूठा रखने की चौकी पृथ्वी को बनाई है, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो परमपिता परमात्मा अदृश्य है, वो उनका कोई शारीरिक रूप नहीं है। जिस तरह मनुष्य का रूप है वैसा रूप नहीं है। उनका रूप कैसा हुआ में जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब हम आत्मिक रूप में आ जाएंगे, हमारी आत्मा जागृत हो गया, हमारा शरीर तो यही रह जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के दरबार में जाएगी। वहां पर उनका न्याय होगा, वो तब देख पाएंगे कि आत्मिक रूप में हम जब बदल जाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि परमात्मा क्या है। तो वैसे भी परमात्मा हमारे संग आजकल बात करते हैं, बड़े बड़े नबियों के द्वारा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा, जो सत्य जो उनकी बातें कहते हैं वो ऋषियों के रूप में। दूसरे जो देवी देवताओं की जो बातें करते हैं उनके रूप में नहीं, उन्होंने तो देवी देवताओं का बखान किया। परमपिता परमात्मा का जिन जिन लोगों ने बखान किया है, परमेश्वर ने उनके संग सपनों में उनके संग बातचीत की है, उनको कुछ चिन्ह चमत्कार देके उनके संग बातचीत की है। तो हम उस परमपिता परमात्मा के हम संतान है। सब इस संसार में जितने भी मनुष्य जाति है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जो कुछ भी संसार में जहाँ कहीं भी, ये यहाँ तक कि मंगल ग्रह, बुध ग्रह, जितने भी ग्रह हमें दिखते हैं हमारे सूर्यमंडल में, 8-10 जो भी जितने ग्रह हम देख सकते वो भी। और आज तो वो वायुयान जो है वो पूरा हमारे यूरेनस को भी पार करके बाहर चला गया है, और वो और आगे चलते ही जा रहा है। तो वो जो भी हमें दिखाता है वो सब कुछ परमपिता परमात्मा की रचना है ना। तो हमें उस अदृश्य महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करेंगे, हम जब उनको पुकारेंगे। और जिस तरह बिजली का बल्ब होता है, उसका आकार हो, चाहे वो ट्यूबलाइट के रूप में हो, चाहे छोटे से छोटे बल्ब में हो, चाहे वो दिवाली में हम जलाते हैं या त्योहार में जलाते हैं, हमारे घर के आंगनों में, घर को जब हम शोभायमान करने के लिए जो बिजली की सारी तारें लगाते हैं, उस तरह की जो बिजली के तार हो, वो चाहे कैसी भी प्रकार की बिजली का गोला हो, कोई छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा रास्ते पे लगाने वाले जो बहुत सारी लाइट आती है वो हो, चाहे फ्लड लाइट हो, चाहे स्टेडियम में लगने वाले वो लगा के जो लाइट चलाती हो, वो सारी की सारी हर एक प्रकार की लाइट, वो सब उसी को, वो ही यीशु मसीह है। वो बिजली है। तो जब तक उसके अंदर बिजली नहीं आती तब तक वो चालू नहीं होता। और बिजली चालू करने के लिए क्या होता है, उसका एक स्विच होता है, और वो स्विच है यीशु मसीह।
जब वो स्विच चालू होता है तो सारे सब में लाइट आ जाती है। उसी तरह जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम के स्विच को दबाते हैं, तो हमारे अंदर परम पिता परमात्मा का प्रकाश हमारे अंदर जागृत होता है। हम यीशु मसीह की बातों पर चलते हैं तो हमारे अंदर परम पिता परमात्मा की बातें हमारे अंदर आने लगती है और हमारे अंदर से संसार का सारा अंधकार मिट जाता है। सारी झूठी कथा कहानियां, चाहे भारत देश की हो चाहे बाहर के देशों की हो, वो सब की सब नष्ट हो जाती है और हमारे अंदर परम पिता परमात्मा का प्रकाश जागृत होता है, क्योंकि यीशु मसीह ही वो बटन, वही स्विच है, वही जो बिजली को लाके बल्ब को जलाती है। उसी तरह यीशु मसीह वो स्विच है जो परम पिता परमात्मा से हमें हमारा मिलाप करवाता है, हमें परम पिता परमात्मा की संतान होने का हमें अनुभव करवाता है। हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। जो पहले हम करते थे, जो सारे गंदे काम करते थे, जो भी गलत काम करते थे, अंधकार में भटकते थे, वो सब कुछ हमारे जीवन से निकल जाता है। कोई भी जादू टोना इस संसार में हमारे पर काम नहीं कर सकता। मनुष्य भी हमारे शत्रु मिट के हमारे मित्र बन जाते हैं। हमारे जितने भी हमारे शत्रु हमारे मित्र बन जाते हैं, वो भी हमारे से हमसे थर थर कांपते हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल होती है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर सकती। उनके जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं, वही काम परम पिता परमात्मा की स्तुति बन जाता है। हालेलुया। और हमारे जीवन में परम पिता परमात्मा को आदर महिमा देने का, परम पिता परमात्मा की स्तुति गाने का हमारे लिए जरिया बन जाता है। इसलिए सारे ईसाई लोग जो भी है वो हमेशा परम पिता परमात्मा को यीशु मसीह के नाम से स्तुति आराधना महिमा करते रहते हैं और उनके काम सफल होते जाते हैं और सब के सब यीशु मसीह को धन्यवाद के बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो इस संसार में आया। वही परम पिता परमात्मा है, वही परम पिता परमात्मा का अंश है। हम सब परम पिता परमात्मा के अंश है, लेकिन यीशु मसीह हमें परम पिता परमात्मा का अनुभव करवाने के लिए, परम पिता परमात्मा का दर्शन करवाने के लिए शारीरिक रूप में वो इस धरती पर आए। उनको आना नहीं था, लेकिन उनको आना पड़ा। आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाला यीशु मसीह जो इस धरती पर आया, वो परमपिता परमात्मा का वचन शब्द है, शारीरिक शब्द है। जब परमपिता परमात्मा ने कहा आकाश और पृथ्वी बन जाओ, तो जब वो शब्द बोले थे, वो ही शब्द यीशु मसीह थे। और शब्द ने क्या किया? सब कुछ सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य से सब कुछ, आकाश और आकाश में जो कुछ है वो, और पृथ्वी के अंदर जो कुछ है, उन सबकी रचना करने वाला यीशु मसीह ही थे। और यीशु मसीह खुद मनुष्य बन के इस धरती पर आया। माता मरियम के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। अद्भुत प्रकार से माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया। वो कुंवारी थी, उन्होंने तो मनुष्य को जानती ही नहीं थी। वो तो कहती मैं तो मनुष्य को जानती ही नहीं। जब जिब्राइल नाम के स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि हे मरियम तू धन्य हो, परम पिता परमात्मा ने तुझे चुना है, तू एक बेटा जनेगी और वो सारे संसार का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना कहलाएगा और वो सारे जगत का उद्धार करता कहलाएगा। तब माता मरियम की उम्र शायद 14 साल या 16 साल हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो मंदिर परमेश्वर के मंदिर में पूजा पाठ करने वाली, मंदिर की सेवा करने वाली और परमेश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली लड़की थी, कुंवारी लड़की थी। कुंवारी यानी लड़की होती है। तो मैं तो मानता हूँ 14 से लेकर 16 साल के, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 14 और 16 साल की उम्र में वो परम पिता की भक्ति में लीन थी, जिसे परमात्मा ने उसे चुना और उसके ऊपर अपना आत्मा उंडेला और ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये सारी बाइबल, ये बातें यहूदियों की किताब में लिखी है, ये बातें ईसाइयों की किताब में लिखी है बाइबल में, और यहाँ तक कि कुरान में भी ये बातें लिखी हुई है। ये तीनों धर्म एक ही पिता के संतानों की धर्म है ये, है ना। तो ये सारी बातें उसमें लिखी हुई है। तो ईसा मसीह धरती पर आए, माता मरियम के गर्भ में जन्म लेके सारे संसार का पाप उठा ले जाने वाला परम पिता परमात्मा का खुद वो मेमना बना, बलिदान का मेमना बना, क्योंकि मनुष्य अपने पाप को मिटाने के लिए लहू बहाता है, उसको लहू बहाना पड़ता है, लहू का बलिदान देना पड़ता है। इसलिए वो पशु पक्षियों का बलिदान करके वो पहले वो करते थे, लेकिन मनुष्य बिगड़ते ही जा रहे थे, मनुष्य सुधरते नहीं थे, सारे पाप करते रहते थे। और वो पाप हर साल जब वो उसका पर्व आता है, वो फसह यानी छुटकारे का पर्व, उस समय उनको साल में एक ही बार वो आता है और उस पर्व में वो सारे लोग
अपने अपने पशु पक्षियों का बलिदान देते। कोई कोई जो ज्यादा धनवान होता वो बैलों का बलि देते थे, और जो कम गरीब है, जो कम धनवान है, वो बकरों का बलि देते थे। उससे कम है तो वो कबूतरों का या तो मुर्गों का, किसी का भी वो, लेकिन मर्दों का यानी नर का बलिदान होता है। जितना भी बलिदान होता है वो नरों का होता है। कोई भी स्त्री जाति का यानी नारी जाति का कोई भी बलिदान आज तक नहीं हुआ, क्योंकि आप देखते हो कि हजारों बकरियों के तबेले में एक या दो बैल होते, ज्यादा बैल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ज्यादा बैल होंगे तो आपस में लड़ेंगे, और एक ही बैल से वो हजारों बकरियों को या हजारों गायों को वो गाभिन कर सकते हैं, और वो उसमें वो सामर्थ होती है ना। तो ईसा मसीह खुद इस धरती पर आए और सारे जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमपिता परमात्मा का मेमना बना, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने कहा कि हे मनुष्य, मैं तुम्हारे पापों से अघा गया हूँ, और तुम्हारे लहू भेड़ बकरों के लहू से मैं अघा गया हूँ, यानी परमेश्वर को घृणा आ रही है। मैं तुम्हारे पापों को, बलिदानों को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम अपना मन नहीं फिरा रहे हो, तुम पवित्र नहीं हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा कोई भी बलिदान मेरे ग्रहण के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे बीच में एक नबी भेजूंगा, जो तुम्हें सारी बातें बताएगा, समझाएगा, और वो ही तुम्हारा उद्धारकर्ता ठहरेगा। और वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया। उन्होंने भूख सहन करी, उन्होंने दुख सहन किया, उन्होंने नींद सहन करी, उन्होंने गुस्सा, लड़ाई, अपमान सब कुछ सहन किया, यहाँ तक कि उनको पकड़कर सूली पे चढ़ा दिया गया, और दोनों हाथों और पैरों में कीले ठोके गए, और सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, और ईसा मसीह ने सब कुछ सहन लिया। क्यों? आपके और हमारे पापों का छुटकारा बन के। जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो और उसका घराना उद्धार पाएगा, वो इस संसार के पापों से छुटकारा पाएगा, और वो परमपिता परमात्मा को देखेगा, वो परमपिता परमात्मा को समझेगा, वही परमपिता परमात्मा की बातें कहेगा, वही परमपिता परमात्मा, अदृश्य परमपिता परमात्मा जो आकाश में विराजमान है, उसी की बातें करेगा, और उसी की बातों से लोगों को बताएगा, समझाएगा, और लोगों को परमपिता परमात्मा की खरी संतान होने का उन्हें अनुभव करवाएगा और उन्हें अधिकार देगा। वो जहां जहां भी जाएंगे, वो परमपिता परमात्मा का राज्य वहां पर स्थापित करते जाएंगे। शारीरिक राज्य नहीं, आत्मिक राज्य। सभी के मनों में वो राज्य करेगा, उसके सभी के मनों में खलबली होगी। मेरे मन में भी पहले बहुत खलबली हो गई थी। मैंने भी पहले उनका नकारा था, जो मेरे हम सबका पिता था, उन्हीं को ही नकार दिया था। सबका मालिक एक है, उन्हीं को ही नकार दिया था। मैं भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करता था, बहुत सारी मूर्ति पूजा करता था, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मेरे पर तकलीफें और बढ़ती गई, तब मुझे पता चला कि वो तो कोई काम की नहीं है। लेकिन जब मैंने परमपिता परमात्मा यीशु मसीह के रूप में मैंने जब नाम लिया, तो मेरा छुटकारा हुआ, मेरा अंधकार का नाश हुआ, मेरी बीमारी भाग गई, और भूत प्रेत भाग गए, बाप दादाओं के पाप साप सब कुछ नाश हो गए, अड़स पड़ोस को जादू टोना का नाश हो गया, और मैं आज परमपिता परमात्मा की संतान बन के आजादी से जी रहा हूँ। कोई जादू टोना हम पे काम नहीं कर सकता, कोई मनुष्य का नीति नियम कथा कहानी हम पे राज नहीं कर सकती, क्योंकि वे सब मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं। मनुष्य की बनाई हुई बातें उसकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है ना। तो लेकिन परमपिता परमात्मा जो आकाश में सनातन युगों युगों से स्थापित है, और वो युगों युगों तक सनातन बने रहेंगे। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन यानी यीशु मसीह का वचन कभी नहीं टलेगा। अब ऐसा कहने वाला कोई भी इस धरती पे आज तक मैंने कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं देखा कि जिन्होंने कहा हो कि मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। ऐसा कहने वाला कोई भी मुझे आज तक नहीं मिला, और है भी तो भी उनकी बातें संसार पे राज्य नहीं कर सकती। उनकी बातें संसार में क्या कहीं भी राज्य नहीं कर सकती। उनके थोड़े दिनों के लिए वो राज्य कर सकते, थोड़े सालों के लिए राज्य कर सकता है, लेकिन जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मनुष्य की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उसके अंदर वो भी असत्य साबित होते जाता है, और उसे
जिंदगी के आखिरी स्थानों में उसे पता चल जाता है कि सत्य क्या था, तब वो अपनी छाती कूटता है और अपनी छाती पीटता है। पर यीशु मसीह ने जो कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, जो कोई मन न फिराएगा, जो कोई मेरी बातों पे न चलेगा, वो बीमारी के खाटों पे गिरा दिया जाएगा। वो बीमारी में सड़ के मरेगा, वो एक्सीडेंट में मरेगा, वो जादू टोने में मरेगा, वो लड़ाई झगड़े में मरेगा। लेकिन जो मुझे अपनाएगा वो सुख शांति में रहेगा। सुख शांति सुख जब आपके पास शांति होगी तो ही आप सुख अनुभव कर पाओगे। आपके पास शांति नहीं होगी तो फिर आपके पास सुख नहीं आ सकता। और शांति कब आएगी? जब आपके पास अशांति कब आएगी? जब आप झूठ पर चलोगे। झूठ की बातें कभी भी शांति नहीं दे सकती। इसलिए झूठ को छोड़ो और सत्य को मानो। सत्य को जानोगे तो तुम आजाद बनोगे। यीशु मसीह के खुद के वचन है, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सारी बातों से, सारे झूठ के संग पीड़ाओं से तुम्हें आजाद कर देगा। तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा नहीं रहेगी, कोई बीमारी नहीं टिक सकती, कोई जादू टोना नहीं टिक सकता, कोई चिंता परेशानी टिक ही नहीं सकती। जो भी चिंता परेशानी विकट परिस्थिति आएगी वो यीशु मसीह की स्तुति आराधना उत्पन्न कर देगी। तुम्हारे शोक आनंद में बदल जाएंगे और तुम ऊंचे आवाज से मगनों के नाचते और गाते रहोगे और तुम कहोगे यीशु मसीह ही परमेश्वर है। और घुटने टिकोगे, घुटनों पर आके हाथ उठा के आप विनती करोगे और यीशु मसीह को धन्यवाद करोगे। हे पिता परमेश्वर, हे हमारा मालिक, हे हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति गाते हैं, तू ही सत्य परमेश्वर है। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, है ना। तो जब हम यीशु मसीह के नाम से परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देंगे तो वो परमपिता परमात्मा अपने बच्चे को अपने गले लगा लेता है, हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी बातें सुनता है और वो हमारे इच्छा के अनुसार चलता है। हमारी इच्छा, पवित्र इच्छा पे वो हमारी पूरी करता है। जो परमपिता परमात्मा के राज्य की इच्छा वही इच्छा पूरी करते हैं। बाकी हम हमारे धन दौलत की या और कोई सांसारिक कामों की जो इच्छा मांगते वो भी कर देते, लेकिन वो उससे ज्यादा परमेश्वर के राज्य की जो इच्छा होती है वो जो मांगते हैं तो वो पूरी कर देते हैं। इसलिए हमने परमपिता परमेश्वर को यीशु मसीह के जरिए से जब हम उनको याद करेंगे, जब उनको पुकारेंगे, जब हम उनको बोलेंगे, तो जिस तरह बल्ब बटन दबाते बल्ब में लाइट आ जाती है और सारा अंधकार निकल जाता है उसी तरह यीशु मसीह के नाम का बटन दबाइए और परमपिता परमात्मा को जानिए। आपके अंदर परमपिता परमात्मा का प्रकाश जागृत हो, आप सबको सुख शांति मिले। ऐसे में प्रार्थना विनती करता हूँ, यीशु मसीह आपको सबको सुख शांति और अंधकार से निकालकर ज्योति में ले आए और आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम का प्रकाश जागृत हो। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, दया से सुनना, कबूल करना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।